स्टडीज एट सेकेंडरी लेवल। जिस तरह से हमने प्राइमरी में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिफरेंट डोमेन्स में डिफाइन किया था कि कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हम बना सकते हैं और जिनके थ्रू स्टूडेंट्स को जो है इनकलकेट कर सकते हैं पाकिस्तान स्टडीज की जितनी भी जो करिकुलम है उनको इनकलकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंडरी लेवल पे जब हम कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बच्चों में ये कॉन्सेप्ट देना कि सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह, अल्लाह की वहदानियत और इस्लामिक वे ऑफ लाइफ किस तरह से स्पेंड किया जाएगा उसके बारे में, और सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम किस तरह से इमर्ज हुआ, किस तरह से आया, उसकी इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडरी लेवल पे जब हम बात करते हैं तो सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस जितनी भी जो सब कॉन्टिनेंट में आई हैं उन चेंजेस के बारे में इंफॉर्म करना, बच्चों को ये बताना कि किस तरह से जो टाइम क्रिएशन के टाइम पे जब पाकिस्तान बन रहा था तो पाकिस्तान में जो जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस उन्होंने फील किए, उन्होंने क्या ऐसी पार्टीशन के टाइम पे उनके प्रॉब्लम्स आए, उन्होंने क्या कौन से जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं उनमें पार्ट लिया, और फिर हम बच्चों को ये भी बताएं कि वो कौन से जो प्रिंसिपल्स हैं जिन पे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है वो बेस करती है। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस करता है इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन पे और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को देखते हुए। तो ये किस तरह से हमने किया, ये इंफॉर्मेशन बच्चों को सेकेंडरी लेवल पे बहुत ज़रूरी है प्रोवाइड करना। बच्चों को एक्वेंटेड करना या उनको जोग्राफिकल या स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में, जो फिजिकल फीचर्स हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है उसके बारे में वाकियत देना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों में ये नॉलेज प्रोवाइड करना कि हमारे मुल्क में कौन से एग्रीकल्चर ज़्यादा ग्रो करता है, कौन सा मिनरल है, कौन से हमारे पास फॉरेस्ट हैं और सॉइल कौन 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 से हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। बच्चों को इससे जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हैं उनकी भी वाकियत देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को ये बताना कि वर्ल्ड ओवर क्या प्रैक्टिसेस हो रही हैं, अगर हम अपने ही क्रॉप को किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं तो उसके लिए कौन कौन से वेज हो सकते हैं। तो हर फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बच्चों को जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसकी वाकियत देना, उसकी इंफॉर्मेशन देना, उसकी एक्वेंटेड करना कि वो किस तरह से इम्पोर्टेंस रखते हैं पाकिस्तान की भलाई में, पाकिस्तान में जितनी भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी इंफॉर्मेशन देना, उनको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। बच्चों को ये भी अंडरस्टैंडिंग देना कि जो डिफरेंट लोग हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो डिफरेंट कल्चर को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट एरियाज को बिलोंग करते हैं, जो रूरल एरिया में है, जो अर्बन एरियाज में, तो उन सब की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो खदोखाल है वो अलग अलग हैं, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना भी बहुत ज़रूरी होता है सेकेंडरी लेवल पे, क्योंकि बच्चा इस लेवल पे इतना केपेबल हो जाता है कि वो अंडरस्टैंड कर सके कि बलोचों का क्या सिस्टम है, सिंधियों का क्या सिस्टम है, गिलगितियों का, पंजाबियों का, पठानों का, ये किस तरह से इनके लोग कैसे होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी क्या जो ऐसी चीज़ें हैं जो वो उनमें बहुत ज़्यादा अलग हैं दूसरे मुल्क, दूसरे जो प्रोविंसेस हैं। इस तरीके से हम शहरी जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, देहाती लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, इस सारी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना भी सेकेंडरी लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर बच्चों को डिफरेंट जो पाकिस्तान की जो लैंग्वेजेस हैं, जो नेशनल यूनिटी का बेस भी बनते हैं, और हमारी सारी लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हैं, सिंधी, पंजाबी, बलोची, पश्तो, गिलगिती, कश्मीरी, सारी लैंग्वेजेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, और बच्चों को उसके बारे में इंपॉर्टेंस देना, उनकी वाकियत देना, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि आप किसी की भी लैंग्वेज को का मजाक नहीं उड़ाएंगे। अगर आपको एक लैंग्वेज आती है और दूसरे को वो एक्सेंट नहीं आता तो दैट इज परफेक्टली फाइन, कि आप उसको जज नहीं कर सकते, बिकॉज हमें उस पर्टिकुलर जो हमारी लैंग्वेज है उससे बहुत ज़्यादा प्यार है। फिर बच्चों को ये भी बताना कि जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है उसका क्या स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान के जो एजुकेशन में या पाकिस्तान का जो स्टेट है एजुकेशन का, उसका क्या रोल है, पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम किन 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 मराइल में है, वो सारी इंफॉर्मेशन देना। फिर यूएनओ के जितने भी फंक्शंस हैं जो कि किसी भी एक मेंबर कंट्रीज को जो कंट्री है उसको फॉलो करने होते हैं, उनमें वो चीज़ें होती हैं, उसके बारे में उनके क्या पर्पस है, उनके मकासद क्या है, उनकी सर्विसेज क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन देना सेकेंडरी लेवल पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चों को मुस्लिम कंट्रीज की वाक़ियत देना कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो कि जैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि वो कौन सा इस्लामिक कंट्री था जिसने पाकिस्तान को
सबसे ज़्यादा पहले एक्सेप्ट किया, जैसे ईरान है, फिर अफगानिस्तान है, मलेशिया है, और बाकी हमारे जितने भी ममालिक हैं जो कि इस्लामिक, इंडोनेशिया है, जो ममालिक इस्लामिक ममालिक हैं, उनकी इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है, उनसे वाकफियत करवाना बहुत ज़रूरी है, और उनके क्या रोल रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ मुस्लिम वर्ल्ड में किस तरह से यूनिटी का बायस बने हैं, और वो कैसे यूनाइटेडली काम करते हैं। बच्चों को इम्पोर्टेंस देना कि हमारी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरह से काम करती है, और इसको कैसे डिफरेंट हम कैसे उनको बताते हैं कि हमारे मुल्क में क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है, क्या चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, और फिर बच्चों को इस चीज़ के बारे में बताना कि वेलफेयर स्टेट होती क्या है। पहले तो आपको उनको कॉन्सेप्ट बताएं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। जैसे वेलफेयर स्टेट वो है जैसे जिसमें लोगों की भलाई के लिए, फलाह के लिए, बहबूद के लिए काम किया जाता है। तो पाकिस्तान को भी हम ऐसा बनाएं कि जिसमें पाकिस्तान जो ऑर्डिनरी इंसान है, जो कॉमन पर्सन है, उनके लिए हम कौन से वेलफेयर जो है वो वेलफेयर के काम करते हैं। तो गवर्नमेंट लेवल पे वेलफेयर के काम जो होते हैं उनको सराहना, उनकी वाकफियत देना सेकेंडरी लेवल पे पाकिस्तान स्टडीज के लिए बहुत जरूरी है। फिर आ जाता है इफेक्टिव डोमेन। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इफेक्टिव डोमेन इज समथिंग विच बेस्ड ऑन योर फीलिंग्स। आप उसको कैसे फील करते हैं, आप उसको कैसे वैल्यू करते हैं, समथिंग यू वैल्यू इट, तो उसको हम इफेक्टिव डोमेन कहते हैं, डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। और इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जिसमें हम टीचिंग ऑफ पाकिस्तान स्टडीज को देखते हैं डिफरेंट तरह से कि हम अपने मुल्क के लिए, हम अपने वतन के लिए कितने ज़्यादा हुबुल वतन है, हमारी जो लाइफ है वो कितना मुस्लिम लाइफ के साथ कनेक्टेड है, हम कितना हमारी जो मुल्क की जो सालमियत है उसके लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं। और फिर जो हमारी सेक्रीफाइसेस हैं, जो मुस्लिम्स ने सेक्रीफाइसेस दिए थे, जितने भी जो पार्टीशन के टाइम पे उन्होंने अपने, जैसे कि ये जो सेक्रीफाइसेस हैं वो दोनों तरह से हुई थी। उन्होंने रिलीजियसली भी अपना पार्ट प्ले किया, बीइंग जो इस कंट्री के हुब्बुल वतन होने में, जिसमें हमारी माइनॉरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। उन्होंने अभी पाकिस्तान की पार्टीशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि उनको पता था कि ये एक ऐसी कंट्री बनने जा रहा है, जो है, जो कि उनको इजीली अपनी प्रैक्टिसेस करने में कोई उनको ममानियत नहीं होगी। वो कहीं पे भी अपनी प्रैक्टिसेस जो है वो अपनी इस्लामिक, अपनी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो कर सकते हैं। बच्चों में जो गवर्नमेंट से रिलेटेड कि आज हेटर्ड क्रिएट ना करें, जो भी गवर्नमेंट है, जो सिलेक्टेड जो गवर्नमेंट कहना, इलेक्टेड गवर्नमेंट कहना, इट इज totally prohibited. It should not be the case. It should be students should be informed that ये एक इलेक्शन का प्रोसेस होता है जिसमें लोगों के लिए जो डेमोक्रेसी है उसको हम किस तरह से प्रमोट करते हैं, और लोगों को कैसे हम इलेक्ट करते हैं, वो लीडर्स हमारे किस तरह से इलेक्ट होते हैं। तो वो सारी इंफॉर्मेशन देना भी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान स्टडीज सिर्फ ये नहीं है कि आप पास्ट का बताते रहें, पाकिस्तान स्टडीज में आप करंट अफेयर के बारे में भी बताते हैं, करंट जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, करंट जो गवर्नमेंट की सिचुएशन है, और फिर गवर्नमेंट काम करती कैसे है, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो उनके बारे में वाकफियत देना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना भी। फिर पाकिस्तान के जितने भी लैंडस्केप है उनके बारे में बताना, उनकी वैल्यूज बताना, उनके क्लाइमेट के कंडीशंस को इंफॉर्मेशन देना, कि इंफॉर्मेशन के ये जो डिफरेंट तरह के जो लैंडस्केप हैं उनमें जो फसल पकती है, जो लोग रहते हैं, उनको उस क्लाइमेट की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम ये कहें कि बहुत हार्श वेदर क्यों है, तो हार्श वेदर इसलिए है कि वहाँ पे जो क्रॉप्स होती हैं, वहाँ पे जिस कंडीशन में वो हमें क्रॉप्स मिलती हैं, फसलें उगती हैं, वो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, और वो ज़रूरी हैं, उसके लिए वो क्लाइमेट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसकी रिस्पेक्ट करवाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को एट दी सेकेंडरी लेवल। फिर बच्चों को डिग्निटी ऑफ लेबर के बारे में बताना कि कोई भी जो काम है वो किसी का भी कम नहीं है, हर एक का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जो लेबर्स हमारे लिए काम करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो इसलिए कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो हाउ वी विल गेट ऑल दोज थिंग्स विच वी आर नाउ गेटिंग। और फिर अल्लाह ताला का जो शुक्र गुजारी बच्चों में कि ये देना कि 4 मौसम है, परफेक्टली हम इंजॉय करते हैं, और उन मौसमों की वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं
उनकी रिस्पेक्ट करवाना, उनको जो है वो उनकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम किस तरह से जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइफ की, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दिस इज़ ऑल वी वी हैव टू डू फॉर बच्चों में जो फीलिंग्स हैं उनको क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान स्टडीज़ में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। नेशनल करिकल जो कल्चरल हेरिटेज है कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी देना और उसकी उसको एहसास करवाना बच्चों को कि देखें हर एक का जो कल्चर है वो दूसरा अलग है, डिफरेंट है, लेकिन हमें उसी तरीके से उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी जैसे एक रिक्वायर्ड है, जैसे उसकी ज़रूरत है। और फिर बच्चों में ये जो एजुकेशन की जो नेसेसिटी है, फंक्शनैलिटी है कि पाकिस्तान, अगर हम बच्चों में से ये कहें कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है और एजुकेशन जो है वो किसी भी जो उसकी फंक्शन क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना और उनमें एहसास पैदा करना कि एजुकेशन में आपकी बका है और एप्रिसिएशन दिलवाना कि जो लोगों की सर्विस है, इंसानों की जो खिदमत है, उसके लिए आप जितने भी काम करते हैं आपको उन इंसानों की खिदमत के लिए काम करना चाहिए। अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, आप लॉयर बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास इंसानियत होनी चाहिए और इंसानियत का जज्बा होना चाहिए और उस जज्बे के साथ आप काम करें ताकि आप इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा इंसान साबित हो सकें। और बच्चों में इस्लामिक वैल्यूज़ के, मुस्लिम यूनिटी के बारे में उनमें प्यार पैदा करें, उनकी ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ करवाएं जिससे और ज़्यादा वो उनमें जो है इस्लाम के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो है वो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट इनमें इंक्रीज हो सके, इनहेंस हो सके। बच्चों को ह्यूमन वैल्यूज और मैन काइंड की जो प्यार है उसके बारे में, जैसे हमने कॉग्निटिव और इफेक्टिव डोमेन देखे, उसी तरीके साइकोमोटर डोमेन जो है वो भी उनके भी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन देना भी बहुत ज़रूरी है, फील बच्चों को एहसास दिलाना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये एहसास आएगा कब, जब हम उनको वो एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करेंगे। जैसे कि बच्चों को कहा जाए कि प्रोजेक्ट्स बनाएं, मैप्स बनाएं, चार्ट्स बनाएं, बच्चों को स्पीच स्पीच जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करवाया जाए, डिफरेंट प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के सेशंस में उनको लेके जाए ताकि उनको पता चल सके कि गवर्नमेंट किस तरह से जो है वो रन करती है। कोई गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज है, वो क्या अपने जो एरियाज के लोगों के जो रोल्स, जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह से असेंबली में प्रेजेंट करते हैं। और बच्चों को रोल प्ले करवाया जाए, बच्चों को मॉडल्स डेवलप करवाए जाए, बच्चों से कहा जाए कि वो बच्चे जो है वो एग्रीकल्चरल जो फार्म्स हैं, रिवर्स हैं, उनमें उनको लेके जाएं ताकि वो बच्चों में इंफॉर्मेशन और ज़्यादा इजाफा हो सके और वो जो फिजिकल जो हैंड्स ऑन उनकी एक्टिविटीज़ होंगी, जो उनको अम, अ, एक तजर्बा होगा जब जाने के बाद, तो वो तजुर्बा जो है वो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आता है। बच्चों को इंफॉर्मेशन देना कि कैसे जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उनका डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसको कैसे उन सोर्सेज के को यूज़ कैसे करते हैं और उसकी क्या प्रोटोकॉल है जो कि हमें फॉलो करना होता है और फिर हमें उनकी किस तरह से एथिक्स का ख्याल रखना होता है। इसके साथ साथ हमें पाकिस्तान के जो इम्पोर्टेंस दिलाने के लिए बच्चों को डिफरेंट सेमिनार्स में, ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करवाना और एग्जीबिशंस करवाना ताकि बच्चे जो है वो हैंडी क्राफ्ट्स जो है उससे फेमिलराइज हो सकें, उसमें पार्ट प्ले कर सकें। लोकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनको लेके जाना, फ्लैग्स बनाना और स्टैम्प्स कलेक्शन करवाना, कार्ड्स बनाना, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाएँ, बताई जाएँ, मोटिवेट किया जाए कि वो उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकें अपना। बच्चों के जो डिफरेंट जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उससे रिलेटेड जो एल्बम्स हैं वो बनाएं, कलेक्ट करें, पिक्चर्स कलेक्ट करें, अपनी जो कॉइन्स हैं, फ्लैग्स हैं और इसके साथ साथ जो नेशनल वॉलंटियरिज्म है उस पे कि किस तरह से वो अपने आप को वॉलंटियर कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास जब 2005 में जब ज़लज़ला आया था तो पूरे मुल्क ने एक यूनाइट होके, यूनाइटेड वे में स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में बच्चों ने रोल प्ले किया था, पार्ट प्ले किया था और वो चीज़ उन्होंने कि हमारे भाई हैं, हमारी जो सारी जो फैमिलीज हैं जो कि इफेक्ट हुए हैं, हमें उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। इसी तरीके से पाकिस्तान जब भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो सारे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो बच्चों में ये सेंस उजागर करना कि
जब नेशनल कोई बात आती है तो वॉलंटरीली भी काम करना पड़े तो उससे आपको घबराना नहीं। वैल्यूज ऑफ टीचिंग और पाकिस्तान स्टडीज। पाकिस्तान स्टडीज को जब हम पढ़ाने की बात करते हैं, वो चाहे प्राइमरी लेवल पे हो, सेकेंडरी लेवल पे हो, एलिमेंट्री लेवल पे हो, तो करिकुलम में टीचिंग ऑफ पाकिस्तान स्टडीज को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में लेके जाने की जरूरत भी है और लिया भी है। और जिसमें ज्यादातर जो फोकस किया गया है वो बच्चे की कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, इंडिविजुअल और इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स जो है वो बच्चों में दिए जाएं और इस चीज़ को डेवलप किया जा सके कि डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट लोग किस तरह से परफॉर्म करते हैं इंटरनेशनल में। हम अगर कनेक्शन देखें हमारा क्या लाइजन है दूसरी कंट्रीज के साथ, मुस्लिम कंट्रीज के साथ, फिर अगर हम देखें तो हमारी सोशल वैल्यूज क्या है, हमारे कल्चरल वैल्यूज क्या है, हमारी किसी भी एक इंसान की खुद की डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। जो टीचिंग ऑफ पाकिस्तान स्टडीज है उसमें क्लियरली ये चीज बताई गई है कि हम किस तरह से जो इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ है उसमें किस तरह अपना रोल प्ले कर सकते हैं, सोशल लाइफ इस्लामिक वे में कैसे गुजार सकते हैं, लोगों के भलाई के लिए इस्लाम हमें क्या कहता है, अपने मुल्क को साफ सुथरा रखने के लिए हमें इस्लाम की अगर मदद लें तो इस्लाम में है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो क्या हम उसका ख्याल रखते हैं या नहीं रखते। ये सारी चीजें बच्चों को सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, ताकि बच्चे इस चीज में और ज्यादा पार्ट प्ले कर सकें। स्टूडेंट्स को इस चीज से भी वाकियत दिलाई जा सकती जाती है कि पाकिस्तान की जो बर्थ के टाइम पे जब पाकिस्तान बना था तब जो है वो इंडिपेंडेंट लैंड हासिल करने के लिए वो कौन कौन सी सेक्रीफाइसेस दी, कौन कौन से ऐसे हमने अचीवमेंट हासिल की। फिर बच्चों को ये भी बताया जा सके कि हमने कौन सी जो हमारी राइट ड्यूटीज हैं उनसे हमें अवेयरनेस दिलाना बहुत ज़रूरी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है बीइंग अ पाकिस्तानी सोसाइटी। और फिर पाकिस्तान स्टडीज़ हमें प्रोवाइड करता है कि हम बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दे सकें कि हम उनको वेरियस स्किल्स हैंड्स ऑन और माइंड्स और नॉन कन्फाइंड एक्टिविटीज़ में इंक्लूड कर सकें विद अलॉन्ग विद द एकेडमिक स्टडीज ऑल्सो। टीचिंग ऑफ पाकिस्तान स्टडीज सिर्फ इस चीज़ पे नहीं है कि बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवाए जाएं, प्रोजेक्ट्स करवाए जाएं, बल्कि उनमें ये सारी चीज़ें जब हम मैप्स, ग्राफ्स और चार्ट्स बनवाते हैं तो उनमें ये चीज़ें सेल्फ जो है वो एक पेट्रियोटिज्म इंक्रीज होता है कि वो किस तरह से इस चीज़ को और ज़्यादा जो है अपने पर्सनालिटी का हिस्सा बना सकते हैं। इन शॉर्ट अगर हम देखें वैल्यू ऑफ टीचिंग ऑफ पाकिस्तान स्टडीज can attribute it to its underlying philosophy of the development of full personality of Pakistani children morally, spiritually and culturally और socially। हम सारी जितने भी जो डोमेन हैं उनमें बच्चों को एक्सेल करवाना चाहते हैं ताकि बच्चे सही तरीके से सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।